सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 16 तीन प्रश्न क्या है। चलिए पाठ पढ़ के ही समझते हैं। आप लोग भी इंटरेस्ट से पाठ को समझिएगा। पाठ के बारे में समझ जाते हैं। प्रस्तुत लोक कथा विश्व विख्यात रूसी रचनाकार लेव टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें सर्वोत्तम समय, वर्तमान काल और सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार बतलाया गया है। प्रायः देखा जाता है कि सर्वोत्तम समय की चाह में हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। इसी प्रकार श्रेष्ठ कर्तव्य को करने की सोच मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देती है। प्रस्तुत पाठ हमें कार्य को शीघ्र से शीघ्र करने और परोपकार करने की शिक्षा देता है। एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे यह मालूम हो जाना चाहिए कि क्या किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है। नंबर 2, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की नहीं। नंबर 3, संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। तो यह जो है राजा ने विचार किया कि इसको मालूम करना चाहिए। और आगे क्या होता है, नेक्स्ट पेज नंबर 122 देखते हैं। अतएव इसलिए उसने राजा ने अपनी राजधानी में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या कि जो पुरुष इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने से पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए। दिन, महीना और वर्ष का सूची पत्र बना लेना चाहिए। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना संभव है। नियत निश्चित करना संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय ना गंवाएं, समय बर्बाद ना करें। जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है। सभा में उन पर विचार करने का अवकाश, छुट्टी नहीं मिल सकता और करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। इस प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए। कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला। कोई कहता था पदार्थों में विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था कि शास्त्र विद्या, कोई बताता था पूजा पाठ। राजा को कोई भी उत्तर ठीक मालूम ना हुआ। पास ही जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था, प्रसिद्ध। राजा ने विचार की कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछें। साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। गरीब जो दीन दुखी रहते थे, ऐसे मनुष्यों से मिला करता था। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। साधु बहुत दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफता था। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूं। पहली बात यह है कि मैं काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूं। दूसरी बात यह है कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संसार में सबसे उत्तम कौन सा कार्य है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। राजा, महाराज, आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उसके हाथ में दे दिया। स्वयं जमीन पर बैठ गया। राजा 2 क्यारियां खोद चुका तो रुक गया और फिर अपने 3 प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया हाँ, और फावड़ा लेने को हाथ पकड़ा दिया। लेकिन राजा ने फावड़ा ना दिया, खोदता ही रहा। यहाँ तक कि सांझ हो गई, शाम हो गई,
तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूं। साधु, देखो कोई भागा आता है। साधु, देखो कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और उसके हाथों के बीच से रक्त बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह बेसुध मीन्स बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में बड़ा गहरा घाव है। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर बांध दिया। रक्त बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद मनुष्य को सूझ आई, याद आई। उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहां चारपाई पर लिटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। थकावट के कारण राजा भी तुरंत सो गया। भोर सुबह होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा, क्षमा कैसी? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन छीन लिया था, इसी कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूंगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण मैं जंगल में छिप गया था। आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया था और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव बंद ना करते तो मैं अवश्य मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा। आप मुझे क्षमा करें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और उसकी सेवा करने के लिए अपने नौकर बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रणाम, आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है राजा। राजा, मैं नहीं समझा। साधु ने कहा, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती नहीं खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता। तुम पछताते कि मैं साधु के पास ही क्यों ना ठहर गया। इसलिए उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे और उचित मनुष्य मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके बाद जब यह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे। उसके घाव को ढकना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है। वर्तमान जो काल है वही उचित काल होता है। उसी में व्यक्ति को अपना कर्तव्य वहन करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार होता है। संकट के समय जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य होता है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए। और कोई मिले अथवा ना मिले, सर्वोत्तम कर्तव्य, सबसे उत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करता है। तो इस प्रकार से ये लेव टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा हुआ आप लोगों को कैसा लगा, इस पर ज़रूर आप लोग मीटिंग में बताइएगा। और इसमें से यदि किसी को कुछ डाउट हो तो भी कंसल्ट करिएगा। ओके, तो इस बार से आप लोग समझे कि सर्वोत्तम समय क्या है बच्चों। वर्तमान समय, इसका उचित उपयोग करना चाहिए। और सर्वोत्तम कर्तव्य होता है परोपकार होता है। लेखक परिचय देख लेते हैं। लेव टॉलस्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ, मृत्यु 20 नवंबर 1910 को। एक महान रूसी उपन्यासकार थे। उनका जन्म रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ रूसी सेना के एक सैनिक के रूप में किया और क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया। किंतु मन की शांति खोजने वाले इस लेखक की शीघ्र ही युद्ध में रुचि होने लगी। संपन्न परिवार के होते हुए भी ये धन दौलत त्याग कर गरीबों की सेवा में जुट गए और जीवन पर्यंत इसी काम में जुटे रहे। उनके द्वारा रचित उपन्यास वार एंड पीस और आन्ना कैरेनिना श्रेष्ठ विश्व साहित्य में गिने जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके।